सरकार का नारा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जब इंसाफ भी हार जाए तो जनता सड़क पर उतरती है। पिथौरागढ़ की मासूम से दरिंदगी के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत और फिर टूट पड़ा जनसैलाब। सवाल अब कानून से है, सिस्टम से है, उस पैरवी से है जिसने इंसाफ की लड़ाई को अधूरा छोड़ दिया। क्या एक मासूम की लाश भी अब गवाही नहीं मानी जाती? पूरी खबर लेकर आया हूं दोस्तों। खबर बेहद संवेदनशील है, इसलिए वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें ताकि आपको न्याय से टूटी उम्मीद और जनता का टूटा सब्र सब बता सकूं और दिखा सकूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, 7 साल की मासूम एक शादी समारोह में आई थी खुशियों में शामिल होने, लेकिन लौटकर आई एक लाश। और अब 11 साल बाद उसकी चीखें भी मानो अदालत की दीवारों से टकराकर दम तोड़ चुकी हैं। पिथौरागढ़ की मासूम से गैंगरेप और हत्या मामले में आरोपी सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया और उसके साथ टूट गया एक परिवार का वो आखिरी भरोसा जिसे वो न्याय कहते हैं। बल मुर्दाबाद, न्यायपालिका मुर्दाबाद, 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 न्यायपालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद बेटी ना। दोस्तों, जब जनता का आक्रोश बन गया जनसैलाब, देखिए 14 सितंबर को पिथौरागढ़ की सड़क पर जो मंजर था जिसने ये बता दिया कि न्याय के नाम पर अगर राजनीति की गई तो जनता अब चुप नहीं बैठेगी। रामलीला मैदान में उमड़ा हुजूम सिर्फ प्रदर्शन नहीं था दोस्तों, वो एक चेतावनी भी दिख रहा है। मासूम को न्याय दो वरना हर गली आवाज बन जाएगी। यहाँ भीड़ देखिए, भीड़ की आवाज सुनिए। भारत के बेटा बेटियों के लिए सरकार का नारा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, परंतु बेटी को बचाना का ये बेटी को बेच दे रहे हैं और उनका ईमान बेच देना ये नेता लोग। आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हमारी पूरे जनता से मैं इनको कहना चाहता हूँ, अगर निचली अदालत का निर्णय और हाईकोर्ट के निर्णय के हिसाब से भी वो वकील पैरवी करता तो उसको जरूर फांसी होती। दोस्तों, सवाल यह है कि दोषी कौन है? जी हाँ, दोषी कौन है? जो दोषी था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। आगे सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को परत दर परत बताऊंगा आपको, कैसे हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा। मासूम को न्याय दो की आवाज गूंज रही है, ऐसे नारे लग रहे हैं। ये सिर्फ विरोध नहीं था, विरोध नहीं है, उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है जो एक बच्ची के गुनहगार को 11 साल बाद भी सजा नहीं दिला पाया। सिस्टम कह लीजिए या कुछ और। दगड़ियों, परिजनों का दर्द, हमें तो पता नहीं चला कि फैसला आ गया। परिजनों का यह दर्द है कि हमें पता भी नहीं चला कि फैसला आ गया, इस मामले में आरोपी बरी हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब हुई, फैसला कब आया, हमें पता ही नहीं। ये परिजन कह रहे हैं हमारी कोई पैरवी नहीं की गई, यानी न सिर्फ इंसाफ छीना गया दोस्तों, बल्कि इंसाफ की उम्मीद को भी मार दिया गया, दफना दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है बल्कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की और न ही समय रहते उन्हें जानकारी दी गई। गजब है। बच्ची के परिजन कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं कि जिस पर आरोप था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। अन्याय सिर्फ कशिश के साथ ही है, यह हर उस बेटी के साथ है, हर उस महिला के साथ है, हर उस बहन के साथ की पीड़ा है जिसके साथ अन्याय हुआ है। ये हर उस महिला की चीख है। पहले कशिश के साथ बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या होती है, लेकिन सबसे बड़ा अपराध ये होता है कि हमारी बेटी कशिश को जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से उसे न्याय नहीं मिलता, जबकि हाई कोर्ट से जो आरोपी था उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। वही दूसरा अपराध ये है कि जो हमारी बेटी है उसके घर वालों को पता नहीं चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में आरोपी ने रिट दायर करी है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, कब तक हम बेटियों की लाशों पर राजनीति करते रहेंगे? कब तक
दरिंदे धर्म और जाति के आधार पर या किसी के संरक्षण के आधार पर बरी होते रहेंगे, तब तक हम अपनी बेटियों को राजनीतिक पार्टियों के उसमें तोलते रहेंगे। तो दरिंदा होता ही है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता है, अपराधी है। तो हाँ, आज हम इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं कि आप न्याय कीजिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अपराध अगर हम कहेंगे तो सरकारी वकील और सरकार का भी है, क्योंकि आज जो हमारी बिटिया के साथ न्याय नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक छोटा सा संदेश है सरकार को। अगर आपने हमारी बेटियों के साथ न्याय नहीं किया तो ये आंधी, ये तूफान और भी बढ़ता चला जाएगा। और जब तक हमारी बेटियों को संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक हम सड़कों पर रहेंगे, सड़क से सदन तक जाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। दगड़ियों, पीड़ित परिवार ने तीखा सवाल किया है, सब सबूत थे। परिवार कह रहा है जब दोष सिद्ध हुआ था हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में आरोपी कैसे बरी हो गया? ये तो एक सामान्य और जनरल सवाल है। सबसे चुभती बात, बेटी बचाओ का नारा यहीं दिया जाता है, इसी देश में दिया जाता है, एक बच्ची को इंसाफ नहीं दिला पाए, जिस पर दोष था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाइएगा तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं है, सवाल उसकी पैरवी पर है। सुप्रीम कोर्ट में कौन पैरवी कर रहा था, वकील किसका था, आगे बताऊंगा आपको। परिवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग की है कि भैया इसमें पुनर्विचार किया जाए कि कैसे एक आरोपी छूट गया। साथ ही दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को दोहराया जा रहा है। सरकार ने इस प्रकरण को कतई गंभीरता से नहीं लिया और एक ऐसा वकील वहां रखा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बार बार केस की तारीखों में भी लगातार उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने केस की पैरवी ढंग से नहीं की, और उसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में जो अपराधी था वो बरी हो गया। एक भारी आक्रोश पूरे उत्तराखंड में इस समय पनप रहा है। सरकार ने अगर 3 दिन के अंदर इसमें तुरंत रिव्यू नहीं किया और रिव्यू पिटीशन दायर नहीं की और उस वकील के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जिसको सरकार ने इस मुकदमे को लड़ने के लिए नियुक्त किया था, तो निश्चित तौर पे पूरा उत्तराखंड एक बार फिर से आंदोलन की आग में झुलसेगा। और ये बदनुमा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बार फिर से खुल गया है, सबके सामने दिख गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। बलात्कार भूमि बना के रख दिया उत्तराखंड को। इनके मंडल अध्यक्ष जमानत में, इनके ओबीसी सेल का सदस्य मुख्य आरोपी संतरेश हरिद्वार कांड का, इनके दुख संघ के चेयरमैन आज जमानत में बाहर, और उस नन्ही परी, उस कशिश जो 7 साल की मात्र बच्ची थी जिसकी हत्या और रेप हुआ, उसके आरोपी को भी बचाने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चेतावनी दे रहे हैं हम, अगर ये समय पे इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम निश्चित ही अपने लोगों को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में कूदेगी और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, पीड़ित परिवार के साथ तमाम संगठन अब इकट्ठा हो रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो सैलाब आप देख रहे हैं, जो आक्रोश आप देख रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। अब ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं दिख रहा है, पिथौरागढ़ और पूरा कुमाऊं का इलाका, और वो दिन भी दूर नहीं अगर इस पर इंसाफ नहीं मिला है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, देहरादून में भी आप इसी तरह का सैलाब देखेंगे। उत्तराखंड की आवाज अब बनता जा रहा है ये धरना प्रदर्शन और ये नारे। दोस्तों, 2014 की उस काली रात की कहानी भी आपको जाननी चाहिए। मैं बताने जा रहा हूं हुआ क्या था। 20 नवंबर 2014 पिथौरागढ़ की 7 साल की बच्ची हल्द्वानी के शीश महल में शादी समारोह के दौरान लापता हो गई थी। 6 दिन बाद उसका शव गोला नदी से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जन आक्रोश, पूरे उत्तराखंड में
उबाल था, तब भी तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का काफिला भी विरोध की आग में घिर गया था। और अब सवाल यह है कि न्याय क्यों नहीं मिला? क्या हमारे सिस्टम में अब मासूमों के लिए कोई जगह नहीं बची या कुछ और? क्या एक बच्चे के साथ हुई दरिंदगी के बाद इंसाफ फॉर्मेलिटी हो गया, दिखावा हो गया, बस कर दिया, इतिश्री हो गई? क्या सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाने वाली सरकार ने जानबूझकर कमजोर पैरवी की? ये वो सवाल है जो मेरा नहीं है, परिजनों का सवाल है दगड़ियों, कि परिजन कह रहे हैं कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी उस तरीके से नहीं कर पाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। मैंने आपको कहा था, इससे पहले बताया कि पैरवी कौन कर रहा था। पैरवी कर रही थी राज्य की सरकार, वकील राज्य की सरकार का था। क्या जानबूझकर पैरवी कमजोर की गई? यह एक बड़ा सवाल है। एक जन आक्रोश। और देखिए 2014 में जो हमारी बिटिया के साथ जो कुकर्म हुआ, उस टाइम पे मैं खुद कॉलेज में पढ़ रही थी। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो उस समय मैं खुद भी बहुत अंदर से परेशान हो गई थी। और आज इतने सालों के बाद मैं खुद एक बिटिया की माँ हूँ, तो मैं उस माँ का दर्द समझ सकती हूँ जिसने 2014 से लेकर 2025 तक और ना जाने आने वाले कितने साल वो बहुत बड़ी पीड़ा में रही। तो इस समय हम लोगों का बस इतना ही डिमांड है कि उस बिटिया को न्याय मिले, हर उस बिटिया को न्याय मिले जिसके साथ ये सब कुकर्म हुए हैं। आज हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, ताकि हमारा जो न्यायपालिका है उसमें कुछ ऐसे बदलाव आए जिसकी वजह से आगे कभी भी कोई भी इस तरह के कुकर्म ना हो पाए। बस इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। दोस्तों, अगर अब भी नहीं जागे तो कल कोई और मासूम चुपचाप मिटा दी जाएगी। पिथौरागढ़ की बेटी अब लौट कर नहीं आएगी। लेकिन जो सवाल उसने छोड़ दिए बल, उस पर नेता, अफसर, वकील, सरकार सब पीछा करते रहेंगे। उन वो सवाल पीछा करते रहेंगे इन लोगों का, जिन्होंने इंसाफ को अधूरा छोड़ दिया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर हो, फास्ट ट्रैक सुनवाई हो, दोषियों को फांसी होनी चाहिए। ये मेरी आवाज नहीं, जो ये हुजूम देख रहे हैं आप, ये सब ये लोग मांग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इसमें आगे क्या होना चाहिए। लेकिन हां, सरकारी वकील की पैरवी को लेकर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से आरोपी का यूं ही छूट जाना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, बेटी बचाओ जैसे नारे इतिहास के सबसे बड़े झूठ बन जाएंगे अगर एक मासूम को न्याय नहीं मिल पाया सुप्रीम कोर्ट के दर से। अगर एक सरकारी वकील, सरकार का वकील, जो सरकार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची इस केस को, और वहां पर ढंग से पैरवी नहीं कर पाई या कमजोरी से पक्ष रखा और आरोपी वहां से छूट गया, तो ये नारा गढ़ना तो छोड़ दीजिए, ये बेमानी हो जाएगा इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए। अब ये जनसैलाब सवाल कर रहा है, इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे बल पता नहीं है। लेकिन हां, न्याय को लेकर, कोर्ट में की गई पैरवी को लेकर परिवार सवाल पूछ रहा है। अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है, किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि इसमें आगे क्या होगा। हां, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसे देखना होगा। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट के जरिए लिख सकते हैं, भेज सकते हैं मुझ तक, और साथ ही खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए। अगर ये बात सरकार के कान में अभी तक नहीं गई है, ये धरना प्रदर्शन हो क्यों रहा है, मामला क्या था, क्योंकि तब सरकार कुछ और थी, आज सरकार कुछ और है। लेकिन सरकार तो सरकार है, क्या सुनाई दे नहीं रहा या सुनना कोई चाह नहीं रहा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल फिर बनता है। इसको लेकर क्या अपडेट आता है, क्या कोई प्रतिक्रिया आती है सरकार की तरफ से, सरकारी वकीलों की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में की गई पैरवी को लेकर, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। न्यायपालिका मुर्दाबाद, 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 न्यायपालिका मुर्दाबाद।